हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरिया न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। भारत चीन रिश्ते का ऐतिहासिक दिन, रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति करेगा ड्रैगन, दोनों देशों के बीच में सीधी उड़ान होगी शुरू। अमेरिका से खटास भरे रिश्तों के बीच में मंगलवार का दिन 2020 में गलवान झड़प के बाद में भारत और चीन संबंधों के लिहाज से ऐतिहासिक रहा। भारत दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग ई और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSS अजीत डोभाल की अध्यक्षता में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की 24वीं वार्ता के दौरान भारत और चीन सीमा निर्धारण को लेकर एक विशेष समूह का गठन करने का फैसला लिया गया। हाइलाइट्स: भारत उर्वरक और रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति फिर से शुरू करेगा चीन, दोनों देश सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में सहमत। लिपुलेख, सिप्की और नथुला दर्रे की सीमा व्यापार शुरू करेंगे। विशेष प्रतिनिधि स्तर पर 24वीं वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच में बनी सहमति। चीन के विदेश मंत्री वांग ई ने जयशंकर और डोभाल से की मुलाकात। जल्द खुलेंगी सीधी उड़ानें। इसके अलावा दोनों देश के बीच में सीमा व्यापार को पुनः खोलने, व्यापार और निवेश प्रवाह को सुगम बनाने के लिए साथ साथ सीधी उड़ानें जल्द से जल्द फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है। रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति होगी बहाल। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर और वांग ई के बीच में हुई बैठक के दौरान वांग ने भारत के तीनों प्रमुख आर्थिक मांगों को सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। इसमें उर्वरक आपूर्ति में हो रही बाधाओं को समाप्त करना, रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति को बहाल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए जरूरी टनल बोरिंग मशीन के आयात को शुरू करना शामिल है। भारत और चीन अपने ठंडे पड़े रिश्तों को सुधारने के लिए कई बड़े उपायों की घोषणा की है। बैठक में मुख्य रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति की स्थिरता बनाए रखना है, सैन्य तनाव को कम करने और आपसी भरोसे को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की है। सीमा निर्धारण को लेकर जल्द होगा समाधान। साथ ही दोनों देशों के बीच में व्यापार बिंदुओं लिपुलेख दर्रा, सिप्कीला दर्रा और नाथुला दर्रा के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से खोलने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश के मुख्य शहरों में सीधी फ्लाइटें जल्द से जल्द शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं। भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट की जरूरत। भारत की ऑटोमोबाइल कंपनियां रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति की पूरी तरह चीन पर निर्भर है। इस तरह से भारत में काफ़ी तेज़ी से टनल यानी सुरंग की खुदाई आदि का काम चल रहा है, जो सड़क, हवाई अड्डे, ओवरब्रिज आदि से जुड़ी परियोजनाओं का हिस्सा है। भारत की ढांचागत परियोजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका। इन्हीं सब वजहों से भारत सरकार लगातार चीन से आग्रह कर रही थी कि वह इन उत्पादों की आपूर्ति को बाधित न करे, खनिजों की आपूर्ति बाधित न हो। सूत्रों के अनुसार विदेश मंत्रालय ने पहले कई बार इस मुद्दे को चीन के समक्ष उठाया है। सोमवार की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया, जिस पर चीन ने भारतीय पक्ष को आश्वासन दिया है कि वह तीनों कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए मानसरोवर जाने का रास्ता खोला। इसके बाद चीन ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए मानसरोवर जाने का रास्ता खोला है और भारत ने चीन के नागरिकों को वीजा देना शुरू कर दिया है। डोभाल से बातचीत के दौरान वांग ई ने स्वीकार किया कि हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में आई रुकावटें दोनों को हित में नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है, दोनों पक्ष भरोसा और सहयोग बढ़ाएं। जानिए क्या है रेयर अर्थ एलिमेंट और भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण। क्या है REE? रेयर अर्थ मैग्नेट 17 विशेष रासायनिक तत्वों का समूह है, जिसमें लेथनम, सीरियम, नियोडियम, प्रसोडियम और इट्रियम जैसे तत्व शामिल है। इसमें रेयर या दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें पृथ्वी की सतह से निकालना और शुद्ध करना बेहद जटिल और महंगा होता है। रेयर अर्थ का उपयोग, इनका उपयोग सभी आधुनिक तकनीक नवाचार में किया जाता है, जैसे AI, जेन AI, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष अन्वेष, ऊर्जा क्षेत्र, प्रौद्योगिकी और रॉकेट विज्ञान। ये उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, विमान इंजन, चिकित्सा उपकरण, तेल शोधन, सैन्य अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन और तकनीकी प्रगति में योगदान देते हैं। भारत माता की जय।